वेलकम बैक टू आवर चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन आवर लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब मैंने आपको बताया था बच्चों का वीकेंड है, हमारा लॉन्ग वीकेंड था, मंडे तक ऑफ था और ट्यूसडे आज जाना गया हुआ यूनिवर्सिटी और हमारे वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन छोटे बच्चों का ऑफ है, जिब्राइल इधर आ जा पुत्र, इन बच्चों का ऑफ है टिल थर्सडे। तो जिब्राइल को करना था अपना एक प्रोजेक्ट, तो ये पेपर लेके आई है मेरे पास, अब इसको हाफ करना है। तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग तो मैं कर ही रही हूँ, तो आ जाओ कर देते हैं इसको हाफ। एग्जैक्ट हाफ करना है जिब्राइल, इसको ये पोस्टर पेपर चाहिए। करना कि ये की It's a book project, so you have to like read a chapter book. ये तो ऑलरेडी रीड कर ले ये। Yeah, with like an award-winning. It's like it has to be an award-winning book. So I read Why my book अवार्ड विनिंग बुक की रीजन because की है? I don't know. My teacher said that we had to. अच्छा But चल मैं so सीजर्स दे। after we were done, we had to make a poster about why someone should read this and to try and make the book appealing. ओह अच्छा 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 अच्छा, द पोस्टर अबाउट दैट बुक। अच्छा जी भाई, ये हम बना रहे हैं। इसने अपने बाबा को बोला कट करके दो, तो बाबा चले गए हैं बाहर। मैंने कहा चलो मैं कट करके दे देती हूँ। एक सेकेंड, इतने बड़े पेपर्स को कट करना भी कितना मुश्किल है, लेकिन वी विल डू इट। Then I have to start my project. हेल्प चाहिए देती प्रोजेक्ट किसी दी कि नहीं? Maybe, I don't know. ओके, थिंक इट्स लिटिल टेढ़ा, इट्स ओके, यूज दिस वन। चले जी, हम लोगों ने कट कर लिया है, 2 हो गए हैं इसके। चलो ठीक है, Yeah. इसका हो गया जी काम। और बच्चों का जब लॉन्ग वीकेंड होता है ना, बच्चे घर पे होते हैं, तो इनकी ना पता है डिफरेंट तरह की मसरूफियात होती हैं। मैं तो अब थकी पड़ी हूँ, पूरा वीकेंड हमने इतना बिजी गुजारा है और अब हम लोग भी आज का दिन गुजारेंगे इनके साथ। ये नेल पॉलिश देख रहे हैं, मैंने उस दिन लगाई थी दावत पे जाने के लिए। तो मैं नेल पॉलिश का मुझे इतना शौक है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं लगाती क्योंकि 1-2 दिन के बाद ना उसका हाल बुरा हो जाता है। अब करते हैं जिसको रिमूव। हाँ, नाश्ते वगैरह हमने कर लिए हैं और घर के काम अभी मुझे करने हैं, लेकिन ये नेल पॉलिश मुझे इतनी बॉदर कर रही थी ना, मैंने कहा ये तो सबसे पहले मैं रिमूव करूँ। लाइक इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना। मुझे ये आधी उतरी नेल पॉलिश बहुत बुरी लगती है, ये देखें, और ये साथ की देखें। चलें अब इसको उतारते हैं। तो आज करना है जी घर के काम। मैंने लॉन्ड्री की है, लॉन्ड्री को समेटना है। लाइक समेटने से मुराद उनके मैंने वो करने हैं जी, फोल्ड करना है उसको। बच्चों को कपड़े चाहिए हैं, उनके आयरन करने हैं। एवरी वीक उनके कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, वो सारा एक प्रोसेस होता है जो आपको करना होता है। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मंडे को मैं करती हूँ नॉर्मली। ठीक कर दी पी और की कट कर दी। It was uneven, so I'm cutting it straight. मेरा तो नहीं ख्याल क्या नहीं बनाई, So see, I ए वाली साइड है नहीं बनाई जो मैं तो नहीं दी But you said it was a little. चलो ए हुन अनइवन बनांदी पई ने इनू नहीं। चलो मैंने I just used a ruler, Amma. रूलर यूज किते? Yeah. ओके चलो भाई देखते हैं। See, Amma, look how straight that looks. हाँ वैसे स्ट्रेट तो लगता है भाई, वो स्ट्रेट कर लिया ने। तो जनाब बस ही हमारा वीकेंड आपने देखा कैसे गुजरा। एक दिन दावत पे चले गए, कल हम लोगों ने वो ड्राइव्स कर ली, वो काम किए। एक दिन हम लोग ग्रॉसरी करके आ गए। तो 3 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला 3 दिन कैसे गुजर गए हमारे। सीरियसली वीकेंड ख़त्म, बैक टू नॉर्मल रूटीन, बैक टू नॉर्मल जो आपका डे होता है। Yeah, one more day left of the weekend. तोड़ा है ना पुत्र, Yeah. वर्किंग डेज तो स्टार्ट हो चुके हैं ना। इनके मज़े हैं, इनके बड़े मज़े के ना। इनको जब से ये आया था ना कोविड, उसके बाद से इनको इतने ज़्यादा डेज ऑफ मिलते हैं। लाइक हर महीने में 3-4 दिन तो ये लोग घर बैठे I don't होते even हैं। know why. हाँ कुछ बजट्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो जनाब आप लोगों का बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत कि आप लोगों ने व्लॉग्स को पसंद किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों के सवाल इतने ज़्यादा। तो जनाब आप लोग सब लोग सवाल कर रहे थे, मैंने कल आपको बताया था ना वो फायर्स वगैरह लगी हुई हैं, तो सब लोगों ने पूछा आप खैरियत से हैं? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं। You know the smoke meter is down to 8, and now the special air quality thing is ended. Ended? Wow, that's good. Good news. एक्चुअली हमारे पास अल्बर्टा में जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हो रही हैं जो कि ड्राइनेस की वजह से हो जाती हैं। उसमें वो अल्लाह माफ़ करिए होता बहुत बुरा, लेकिन इसमें किसी का कसूर नहीं होता, ये नेचुरल इसको फायर्स बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, हमारे घर के पास हुई, फिर हमसे थोड़ा दूर इलाकों में जहाँ हम जाते हैं घूमने फिरने, उन एरियाज़ में भी आजकल हो रही है। तो समर वेकेशन का भी यही है, अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि जाएँ ना जाएँ,
जाएंगे तो खुदा ना खास्ता उस साइड पे कोई फायर वगैरह ना हो, हम स्टक ना हो जाएं। तो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। आजकल हम लोग थोड़ा तो कहते हैं ना कि इतना इस दफ़ा समर के आने की वो खुशी नहीं हो रही, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद हमारा वेकेशन हमें कैंसिल करना पड़े, क्योंकि हमने दूर जाना नहीं है। दजाना का सेमेस्टर ऑन है, वो उसने कोर्स लिया हुआ, तो हम कहीं दूर नहीं जा सकते। हम कहीं भी जाएंगे करीब जाएंगे, और वो करीब जाने के लिए जो है वो वेदर अगर अच्छा होगा तो हम जा सकेंगे, वरना हम नहीं जा सकते। ये देखे साफ होकर। तो ये है जी जनाब अपडेट्स हमारी वेकेशन की। आप लोगों ने पूछा गुल इस दफ़ा आपकी वेकेशन की अपडेट्स क्या हैं, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कुछ प्लान नहीं किया। हो सकता चले जाएं, हो सकता ना जाएं, लेकिन ना गए ना तो फिर हमें समर का ना वो बड़ा अफसोस होगा कि हमारा समर आया और हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये बात थी। उसके अलावा आप लोगों के ना एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। आप इंस्टाग्राम पे इतने कॉमन क्वेश्चन मुझे करते हैं, फिर अगर मैं उसको खोल लूँ, मैं देख लूँ और मैं रिप्लाई ना करूँ तो आप लोग थोड़ा उसको बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों के सवाल बड़े मज़े करते हैं, गुल आज आपका वेदर कैसा है। तो जनाब ये तो सब चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में बता देती हूँ, मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन करना है, सवाल है आपका ऐसा जो आपको लगता है कि मेरे व्लॉग्स में नहीं होता, वो आप मुझसे करें तो मैं वो उसका आंसर कर दूंगी। या कोई ऐसी कोई कहते हैं ना कि थोड़ी हट के कोई बात हो जो मुझे लगे कि नहीं ये मुझे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मुझे आपके ना सवालों से भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो आपके आजकल जो कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो कुछ ने बोला गुल आपने हमारा मैसेज देख लिया, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो जनाब उसका मैं क्या रिप्लाई करूं कि आज वेदर कैसा है। करती हूँ रिप्लाई, कभी कभी कहती हूँ अच्छा वेदर है, आप बताएं, इस तरह की छोटी छोटी बातें। लेकिन सीरियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं छोटी छोटी बातों के साथ आपके साथ कॉन्वर्सेशंस करूँ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। तो इस वजह से अगर आप लोगों को ये लगता है कि गुलाब को टाइम नहीं देती तो सॉरी अबाउट इट, लेकिन सीरियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने एवरी डे 15-20 तो मुझे ऐसे मैसेजेस रिक्वेस्ट आई होती हैं जो कि मुझे पढ़नी होती हैं, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, कमेंट्स को भी करती हूँ। तो सिर्फ ये वाली थोड़ी बात थी, मैंने कहा आपको क्लियर कर लेती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि गुल आप हमें थोड़ी सी इमिग्रेशन पे बात करें कि कौन से लोग कनाडा आ सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे कौन आ सकता है, स्टूडेंट वीज़ा के साथ डिपेंडेंट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, खर्चा कितना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कवर की थी। मुझे लगता है अगर आप लोगों को दोबारा से पूछना है ये स्टूडेंट वीज़ा, इमिग्रेशन और ये, तो हम इसके लिए एक Q&A कर लेंगे। तो मैं वो पोस्ट लगा दूंगी, अभी नहीं कुछ दिन ठहर के लगाऊंगी। तो आप लोगों के जो सवाल होंगे आप वहाँ पे भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसका जवाब आपको ढूंढ के दे दूं ताकि आप लोगों को उसका प्रॉपर जवाब मिल जाए। ये कर लेंगे कवर। और उसके बाद आपने मुझसे एक और चीज़ पूछी थी कि यहाँ पे जो घरों की प्राइसेस हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं उनके लिए घर लेना अच्छा है या रेंट प्रॉपर्टी करना। तो इसका सवाल, इस सवालों को भी मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपको फिर भी लगता है तो फिर वो ऐसे ही Q&A करेंगे, उसमें आप लोगों के जितने प्रॉब्लम होंगे, जितने सवाल होंगे वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर कर दूंगी, क्योंकि उसमें मुझे खुद से सारी चीज़ों का पता नहीं होता। कभी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तो कभी आपको किसी उनसे कनेक्टेड लोगों से पूछना पड़ता है जो उस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी कर लेंगे, जैसे आपको सही लगे मुझे बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोग Q&A करना चाहते हैं, कोई लाइव सेशन कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला गुल हम बड़ा मिस कर रहे हैं, आप लाइव नहीं आती। आप लाइव आती थी, बड़ा अच्छा लगता था, हम कनेक्ट करते थे। तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला सून मैं करती हूँ कोई प्लान, लेकिन आऊँगी वीकेंड पे। वीकडेज में मैं नहीं आ सकती, हम लोग जल्दी सोते हैं और दिन रात का, क्योंकि मेरी जो थर्ड बड़ी जो व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान की है। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनसे डे एंड नाइट का फ़र्क पड़ जाता है। लाइक मुझे ये होता है कि जब मैं लाइव आऊँ तो सब लोग जाग रहे हों, सबसे मेरी बात हो जाए। तो इंशाल्लाह कोई टाइम निकालते हैं, शायद मे बी सैटरडे लेट नाइट मैं अपना करूँ, तो हो सकता है अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान में होगी, तो लेट नाइट सैटरडे होगा, तो यहाँ के लोग जो हैं वो भी जाग रहे होंगे। तो इस तरह से कोई हम लोग सेटअप करते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला। लाइव सेशन को एक्चुअली मैं भी मिस करती हूँ, थोड़ा सा उसमें एक गड़बड़ मुझे लगती है कि आप लोग बात नहीं कर पाते, बस आपको सवालों को पढ़ना पड़ता है, साथ साथ जल्दी जल्दी जवाब देने पड़ते हैं, तो कभी कभी उसको कैचअप करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला प्लान करते हैं ताकि उस चीज़ को हम दोबारा से कैरी ऑन कर सकें। अब जनाब मैंने नेल पॉलिश कर लिया रिमूव, तो मुझे सुकून आ गया, ऐसे लग रहा था दिल पे एक बोझ था जो उतर गया। सीरियसली आप मुझे बताएं, आप लोग ऐसे हैं कि मेरी थोड़ी सी नेल पॉलिश जैसे ही वो ख़राब होना स्टार्ट होती है ना, तो मुझे तो कहते हैं ना हाथों में गुदगुदी होती है कि जल्दी से बस मैं इसको रिमूव कर दूं। तो बस अब रिमूव हो गया, अब हाथ धोऊंगी, उसके बाद मैं जाके किचन साफ़ करना है, घर साफ़ करना है, काम नहीं किए हैं, सिर्फ नाश्ते करवाए हैं। 11:15 बज चुके हैं, अभी सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। रात के खाने का भी सोचना है, क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। जिब्राइल करेगी अपना प्रोजेक्ट, वो लेके चली गई, यहाँ से भाग गई है लेके।
तो अब देखते हैं आप क्या करना है। आज की ये जो व्लॉग था, ये जो बातचीत थी, मैंने कहा चलें थोड़ा सा ऐसे आपसे बातचीत करते हैं। आपके सवालों का जवाब था, आप लोग जो इतने सवाल करते हैं, तो मैंने कहा मैं सोच रही थी कि मैं कैसे आपसे पूछूं कि आपने क्या पूछना है। तो मुझे यही आइडिया आया कि Q&A मैं वो छोड़ दूंगी अपना इंस्टाग्राम पे। तो जिस जिसको मुझसे सवाल करने होंगे, मुझसे क्या आपने जनरल कोई क्वेश्चन करने होंगे, तो आप वहाँ पे छोड़िएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसके ओरिजिनल और जो परफेक्ट वाले आंसर्स हैं वो मैं कलेक्ट कर लूँ, फिर एक वीडियो बना के उसमें इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर कर लूँगी। अब जनाब, हाँ, और एक चीज़ और आप लोगों ने पूछी थी, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरे बच्चों का सनस्क्रीन बच्चे क्या लगाते हैं समर में, बच्चों के जो नीड्स होते हैं लाइक मस्ट हैव इन समर। तो वो आप लोगों को अच्छा लगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपना भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ। आप लोगों को पता है मैं जो पिछले साल लगाई थी, अभी भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर जाऊँ। मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है मेरी स्किन के लिए, तो फिर मैं उसको लेके चलती रहती हूँ। तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें जनाब, यही था जी मेरा आज का ये छोटी सी गपशप का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये गपशप का सेशन और थोड़ी सी अपडेट्स हमारे वेकेशन के बारे में, बल्कि दुआ कीजिएगा हमारे पास ये सारे जो हालात हैं वो ठीक हो जाएँ। एक्चुअली कल रात काफ़ी बारिश हुई है, तो अभी जिब्राइल ने बताया कि थोड़ा सा वो जो टेम्परेचर जो वार्निंग थी स्पेशल एयर क्वालिटी की, वो ख़त्म हो गई है। तो दुआ करें कि हमारे पास वेदर अच्छा हो जाए तो हम लोग वेकेशन पे जाएं, क्योंकि हम लोग सीरियसली पूरा साल इस वेकेशन का वेट करते हैं। जो हम बड़ी वेकेशन वीक एंड हाफ के लिए हम लोग जाते हैं, तकरीबन 8 to 10 डेज़ का हमारा प्लान होता है कहीं भी जाएं, लेकिन 8 to 10 डेज़ हम लोगों ने वो फैमिली के लिए रखे होते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिएगा हर जगह पे खैर खैरियत रहे, हमारे पास भी खैर खैरियत रहे और हम लोग जा सकें हमारी वेकेशन पे, ताकि हमारा ये भी एक मेमोरेबल, वो कहते हैं ना कि समर एक और बन जाए। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा गपशप का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।